Hepatitis pneumonics. Hepatitis is inflammation of the liver tissue. The causes are infectious, जो कि सबसे कॉमन कॉज है, मेटाबॉलिक लाइक अल्कोहल हेपेटाइटिस, कुछ टॉक्सिन्स के कारण या ड्रग्स के थ्रू जो इंड्यूस्ड होता है वैसा हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज, ये सारे मेटाबॉलिक में आएंगे। इस्चेमिक हेपेटाइटिस, इसको कि शॉक लिवर भी कहते हैं, और वो इस्चीमिया का कारण यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा लिवर में, से कारण हो सकता है, जैसे शॉक में, हार्ट फेलियर में या फिर वैस्कुलर इंसफिशियंसी में। ऑटोइम्यून, बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनको ये कंप्लेन हो सकता है। जेनेटिक, जेनेटिक कॉज में जैसे अल्फा वन एंटीट्राइप्सिन डिफिशियंसी हो या फिर विल्सन डिजीज़ हो जिसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है कॉपर का, वैसे केस में जेनेटिक कॉज भी हो सकता है हेपेटाइटिस का। अदर्स में कुछ कॉन्जेनाइटल है या फिर पेरिनेटल इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस वायरस का, लाइक रुबेला, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, सिफिलिस, ये सारा कारण न्यूनेटल हेपेटाइटिस हो सकता है। फिर इन्फेक्शियस में ही फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। वायरल, जो कि मोस्ट कॉमन है वायरस के कारण। बैक्टीरियल लाइक एस्चेरिचिया कोलाई, क्लेब्सिएला निमोनिया, साल्मोनेला स्पीशीज, माइकोबैक्टीरियम, ट्रेपोनेमा पैलिडिनम, ये सब के कारण बैक्टीरियल हो सकता है। एंड पैरासाइटिक, जिसमें कि लिस्मेनिया स्पीशीज के कारण, प्लाज्मोडियम स्पीशीज के कारण, एंटामीबा हिस्टोरिका, डॉग टेपवर्म, लिवर फ्लूक्स, ये सारे पैरासाइटिक में आएंगे। फर्दर वायरल डिवाइडेड है 6 टाइप में। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस जी। तो ए से लेकर के ई तक जो है बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस जी जो है वो रिसेंट है, लगभग 1996 में ये ढूंढा गया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी स्टडी नहीं हुआ है, बट स्टिल जो टोटल टाइप है वो 6 टाइप का होता है। इसके लिए निमोनिक है, जो अलग अलग टाइप का जो हेपेटाइटिस है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का। प्लीज हेल्प फ्रेंड्स, डोंट हर्ट, वेयर पी स्टैंड्स फॉर पिकोरना वायरस, जो कि हेपेटाइटिस ए कॉज करता है। हेपेडना वायरस, जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। फ्लैवी वायरस फॉर हेपेटाइटिस सी। डिफेक्टिव इनकम्प्लीट आरएनए हेपेटाइटिस डी में। एंड हेपेवायरस इन हेपेटाइटिस ई। सो प्लीज हेल्प फ्रेंड्स, डोंट हर्ट, PHFDH। ये निमोनिक है फॉर 5। तो इस वीडियो में जो भी डिटेल्स रहेगा वो हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक के लिए है, और फॉर द जी। एक्यूट हेपेटाइटिस वर्सेस क्रॉनिक हेपेटाइटिस। कॉजेज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस, तो इसको याद रखने के लिए कि जो वॉवेल है वो एक्यूट हेपेटाइटिस है, लाइक ए एंड ई, ये सारे एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। जबकि जो कॉन्सोनेंट है हेपेटाइटिस विथ अ वॉवेल कम्स फ्रॉम द वॉवेल, ये भी एक निमोनिक है, यानी कि जो ओरिजिन है हेपेटाइटिस का, तो ए और ई जो वॉवेल है वो वॉवेल के थ्रू यानी कि फीको और रूट से होता है, वाटर बॉर्न डिजीज है। जबकि बाकी जो है यानी कि बी, सी एंड डी वो ब्लड के थ्रू होता है, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू। सो हेपेटाइटिस विद द वॉवेल कम्स फ्रॉम द वॉवेल। वॉवेल यानी कि जो ए एंड ई है वो वॉवेल इंटेस्टाइन यानी कि फीको ओरल रूट के कारण हो रहा है, यानी कि जो कंटामिनेटेड फूड है उसको इंजेस्ट करने के कारण कंप्लेन होता है। फिर है कॉजेज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए जो कॉन्सोनेंट्स है यानी कि बी, सी एंड डी, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है, जबकि ए एंड ई जो है वो एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करता है। कॉमन फीचर्स ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड ई, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है हेपेटाइटिस ए एंड ई में? बोथ आर वॉवेल, याद करने के लिए कि ए एंड ई है। ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, तो फीको ओरल रूट से दोनों कॉज करता है। कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऑल्दो डेवलप्ड कंट्रीज में हेपेटाइटिस ए एंड ई बहुत कॉमन नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में है। सेल्फ लिमिटिंग इलनेस दैट डू नॉट लीड टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ये सेल्फ लिमिटेड है, एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाता है, और एक्यूट डिजीज है, ये क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए जो वॉवेल है वो एक्यूट है और जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्रॉनिक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन हेपेटाइटिस ए एंड ई, डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई में, वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज अवेलेबल बट नॉट फॉर एच एंड हेपेटाइटिस ई।
तो दो ही वैक्सीन अवेलेबल है, एक हेपेटाइटिस ए के लिए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए, इसीलिए बाकी के लिए नहीं है, इसीलिए हेपेटाइटिस ए का तो वैक्सीन अवेलेबल है बट ई का नहीं है। एंड हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय पिकोना वायरस वाइल हेपेटाइटिस ई इज कॉज्ड बाय हेपेवायरस। ये डिफरेंस है दोनों में। कॉमन फीचर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी। ट्रांसमिटेड व्हेन ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर एक्सपोज्ड टू, ये मेनली ब्लड के कारण होता है, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू, बाय इन्फेक्टेड ब्लड, body fluids like semen, vaginal secretion, saliva and breast milk. Although breast milk इसका मेन कॉज नहीं है, बट अगर अल्सर है, लाइक ब्रेस्ट में निपल के पास अगर कोई अल्सर है और ब्लड यूज हो रहा है, वैसे केस में ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी हेपेटाइटिस हो सकता है। Kissing, sharing utensils, and breastfeeding do not lead to transmission until these fluids are introduced into open sores or cuts. तो अगर कोई ओपन सोर्स और कट्स है, उसके थ्रू कंटामिनेशन के कारण ट्रांसमिशन हो सकता है, बट बाकी चीज़ के कारण नहीं होता है। कॉजेज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस तो बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी में क्रॉनिक हेपेटाइटिस होना, उसमें भी सी सबसे कॉमन है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए निमोनिक है 4A। हेपेटाइटिस ए एसिम्प्टोमेटिक यूजुअली बट कैन कॉज जॉन्डिस इन सम केसेस, तो यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है बट कुछ केसेस में जॉन्डिस हो सकता है। एक्यूट, हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट है, सो एक्यूट एंड अलोन, यानी इसका कोई कैरियर नहीं होता है। सो 4A हेपेटाइटिस ए एसिम्प्टोमेटिक, एक्यूट, अलोन। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका निमोनिक है 3B। फर्स्ट B stands for hepatitis B, body fluids like blood, semen, saliva, बर्थ गिविंग, यानी कि सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, जब बर्थ कैनाल के थ्रू जब बेबी क्रॉस करता है वैसे टाइम पे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। सो 3B है हेपेटाइटिस बी, बॉडी फ्लूइड एंड बर्थ गिविंग। हेपेटाइटिस बी का कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर उसका क्या प्रोग्नोसिस होगा। लगभग 95% जो केसेस होता है वो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि एक्यूट फेज में है और वो ठीक हो जाता है, बट जो 5% है प्रोग्रेसिंग टू क्रॉनिक स्टेट, तो वो 5% जो है वो क्रॉनिक स्टेट में प्रोग्रेसिव हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। उसमें भी उस 5% में लगभग 20 to 30% जो केसेस है ऑफ क्रॉनिकली इन्फेक्टेड पेशेंट्स डेवलप सिरोसिस और लीवर कैंसर। तो वो जो 5% जो क्रॉनिक केस, उस 5% में भी 20 to 30% जो केसेस है उन लोगों को लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केसेस नहीं होते हैं, बट जो होते हैं तो उन लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर का चांसेस रहता है। हेपेटाइटिस सी वायरस, इट इज़ मोर सीरियस, ये सबसे ज़्यादा सीरियस है हेपेटाइटिस सी, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। अनलाइक हेपेटाइटिस बी, मोस्ट केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो बी में तो 5% ही था, बट हेपेटाइटिस सी में बहुत सारे केसेस जो है वो क्रॉनिक हो जाते हैं। इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इन यूएस, सेकेंड टू अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के कारण लीवर सिरोसिस होता है, उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो हेपेटाइटिस सी वायरस है। 90% ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इज ऑफ हेपेटाइटिस सी टाइप, यानी जितना भी ट्रांसफ्यूजन के बाद जो हेपेटाइटिस कॉज होता है उसमें लगभग 90% जो केसेस होता है वो हेपेटाइटिस सी के कारण हो रहा है। क्लिनिकली एक्यूट हेपेटाइटिस सी वायरस इज माइल्डर देन हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो माइल्ड है हेपेटाइटिस बी के कंपैरिजन में, बट हेपेटाइटिस सी वायरस हैज़ अ हायर रेट ऑफ प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस देन हेपेटाइटिस बी वायरस। बट जो क्रॉनिक का जो फेज होता है वो हेपेटाइटिस सी में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हेपेटाइटिस बी। Hepatitis C virus is considered more important cause of chronic liver disease worldwide than HBV, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो क्रॉनिक फेज होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, सिरोसिस है, ये सारा हेपेटाइटिस सी के कारण होता है। इसका निमोनिक है 5C।
where first C stands for circulation, blood और सीमेन। तो सर्कुलेशन थ्रू, जिससे सबसे ज़्यादा 90% केसेज में हेपेटाइटिस सी होने का चांसेस आता है, सो सर्कुलेशन। ये क्रॉनिक केस है, बहुत ज़्यादा इसमें क्रॉनिक होने का टेंडेंसी होता है। सिरोसिस एज कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कार्सिनोमा यानी कि लीवर कैंसर, एंड कैरियर्स, तो ये कैरियर है, जबकि हेपेटाइटिस ए जो है वो कैरियर नहीं आता है, वो अलोन होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस निमोनिक है, 2D। The first D stands for hepatitis D virus, and the second one is defective virus. A defective virus that requires hepatitis D to replicate and is only found with hepatitis D co-infection. तो ये आरएनए वायरस है और ये फुली डेवलप्ड नहीं रहता है, अंडर डेवलप्ड रहता है, इसलिए इसको डिफेक्टिव वायरस कहते हैं। और ये रेप्लिकेट करता है, ये एग्जिस्ट करता है वैसे पेशेंट को जिसको कि हेपेटाइटिस बी है। तो या तो दोनों साथ में किसी पेशेंट को इन्फेक्ट करेगा जिसको कि को इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी किसी को ऑलरेडी हुआ रहेगा, उसके बाद हेपेटाइटिस डी किसी को ऑकर करेगा जिसको कि सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। को इन्फेक्शन जो फर्स्ट फिगर है कि हेपेटाइटिस डी और बी दोनों साथ में किसी पेशेंट को हो रहा है, हेल्दी पर्सन को हो रहा है, तो दोनों साथ में हो रहा है, इसलिए को इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसमें मेजोरिटी 90% केसेस जो है वो रिकवर कर जाता है। कुछ केसेस जो है वो परमानेंट हेपेटाइटिस यानी कि वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जिससे कारण मोर्टलिटी होगा, और बहुत ही रेयर केस में लिवर सिरोसिस होता है। जबकि सुपर इन्फेक्शन यानी ऑलरेडी कोई हेपेटाइटिस बी वायरस का कैरियर था, उसको हेपेटाइटिस डी जब हो रहा है, वैसे केस में मेजोरिटी ऑफ केसेस, लगभग 80% केसेस को सिरोसिस होता है, 10% ही रिकवर करते हैं, एंड लगभग 10% का डेथ होता है। सो को इन्फेक्शन है तो रिकवरी का चांसेस 90% है, अगर सुपर इन्फेक्शन है तो रिकवरी का चांसेस 10% है। तो सुपर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है। हेपेटाइटिस ई वायरस, इसका निमोनिक है 4E। सो हेपेटाइटिस ई एंटेरिक, यानी क्योंकि ये फिको और रूट के थ्रू होता है, सो एंटेरिक होगा, एंटेरिक यानी इंटेस्टाइन के थ्रू। एक्सपेक्टेंट मदर्स जो प्रेग्नेंट लेडी है उन लोगों को ये चांसेस ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट लेडीज में हाई मोर्टिलिटी जो है वो हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण ही होता है। एंडेमिक इन इक्वेटोरियल रीजन, तो जो इक्वेटर के पास जो है वैसे लोगों में ये ज़्यादा एंडेमिक होता है। So 4E, hepatitis E, enteric, expectant mothers, and endemic in equatorial regions. डीएनए वायरस वर्सेस आरएनए वायरस, कौन सा वायरस है वो डीएनए वायरस है और कौन सा आरएनए वायरस है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ डीएनए वायरस, और ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, यानी ये पार्शियली सिंगल स्टैंडर्ड और पार्शियली डबल स्टैंडर्ड होता है। जबकि हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस, ये चारों आरएनए वायरस है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। अर्ली इन्फेक्शन वर्सेस लेट इन्फेक्शन। इन अर्ली इन्फेक्शन जो कि विद इन 1 वीक होगा, एंड आईजीएम एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। जब अर्ली इन्फेक्शन रहेगा तो ब्लड में आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन एम प्रेजेंट होता है, जबकि अगर लेट इन्फेक्शन रहेगा तो आफ्टर या फिर आफ्टर रिकवरी का अगर फेज रहेगा तो वैसे केस में आईजीजी प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एंड रिमेन इन ब्लड फॉर अप टू ईयर्स, तो बहुत साल तक भी इम्यूनोग्लोबिन जी रह सकता है। तो अर्ली इन्फेक्शन यानी एक्यूट फेज में इम्यूनोग्लोबिन एम होता है ब्लड में, एंड लेट फेज या क्रॉनिक फेज में इम्यूनोग्लोबिन जी रहता है इवन आफ्टर रिकवरी। इसको याद करने के लिए निमोनिक है ए एंड एम, where A is for acute and M is immunoglobulin M। तो A fits inside M, वो उस पर सुपर इम्पोज हो सकता है, लाइक M है उसके ऊपर A सुपर इम्पोज हो रहा है, तो एक्यूट केस के लिए इम्यूनोग्लोबिन M। वही अगर C और G का बात करें, C यानी क्रॉनिक, G इम्यूनोग्लोबिन G, तो जो C है वो G पे अच्छे से सुपर इम्पोज हो सकता है। सो C एज इन क्रॉनिक फिट्स इनसाइड G ऑफ इमोग्लोबिन G। सो जी के ऊपर सी सुपर इम्पोज हो सकता है। तो ये बस याद करने के लिए कि एक्यूट के लिए इम्यूनोग्लोबिन एम है एंड क्रॉनिक के लिए इम्यूनोग्लोबिन जी है।
वैक्सीन्स। हेपेटाइटिस ए, बी, ये दोनों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, बट हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। बट prevention of hepatitis B with hepatitis B vaccine also protects against future hepatitis D infection. क्योंकि हेपेटाइटिस डी जब भी होता है वो हेपेटाइटिस बी के प्रेजेंस में होता है, उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए अगर हेपेटाइटिस बी ही नहीं रहेगा तो डी नहीं होगा। तो इसलिए अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज़ करें तो उससे हेपेटाइटिस बी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण कि डी भी नहीं होगा। तो हेपेटाइटिस डी के प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।